की खबरों को लेकर सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस अहम व बड़ी खबर के साथ। राशन की चोरी जैसी बड़ी साजिश रचकर चौरी के शरबत खानी का कोटेदार गरीबों के राशन पर डाका डाल रहा था, लेकिन धन है पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की चौरी पुलिस, जिसने शरबत खानी के इस कोटेदार की साजिश का पर्दा फाश कर दिया। पिछले 4 माह से कोटेदार अंगूठा लगवाकर गरीब कार्ड धारकों का राशन हड़प रहा था। इसी दौरान जब 8 मार्च दिन रविवार को कार्ड धारक राशन लेने पहुंचे तो कोटेदार ने एक नई साजिश रच दी। कहा कि उसके गल्ले वाले गोदाम में चोरी हो गई है और बकायदा कोटेदार ने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को कोटेदार ने बताया कि कुल 32 कुंतल गेहूं व चावल की बोरी चोरी हो गई है। चोरी की बात पर पुलिस का भी माथा ठनक गया। पड़ताल शुरू की तो पूरा मामला फर्जी निकला। चौरी पुलिस के मुताबिक कोटेदार मात्र गरीब कार्ड धारकों का राशन हड़पने के लिए फर्जी चोरी की साजिश रच रहा था। हालांकि कार्ड धारकों ने कोटेदार बजरंगी सिंह की इस हरकत से नाराज होकर प्रदर्शन भी किया था। कार्ड धारकों ने बताया कि अंगूठा लगवाकर कोटेदार ने 4 माह का राशन हड़पा है। जांच कराए जाने की कार्ड धारकों ने मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अनापुर के रहने वाले 52 वर्षीय धर्मराज नामक अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। धर्मराज की पत्नी निर्मला देवी ने बताया कि होली वाले दिन 5 मार्च को उसके पति घर से खेत की सिंचाई करने जा रहे थे, जहां रास्ते में थानीपुर जखाव निवासी भोला नामक व्यक्ति ने किसी बात को लेकर कहासुनी करने लगा और मारने पीटने लगा, जिससे उसके पति धर्मराज अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। अलग अलग अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। ऑक्सीजन लगाकर घर पर रखा गया था, जहां 8 मार्च दिन रविवार की शाम लगभग 6 बजे निधन हो गया है। सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही शहर के इंदिरा मिल के पास मौजूद जीवनदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. गुप्ता की बेटी के आशीर्वाद समारोह में वीवीआईपीओ की लंबी कतार देखी गई। पूर्वांचल समेत भदोही जिले के जाने माने आकर्षक व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर ए.के. गुप्ता की बेटी के आशीर्वाद समारोह में द वेंडित क्वीन के डायरेक्टर कृष्णा मिश्रा, भदोही जिले में रहे माननीय न्यायाधीश आरिफ अहमद अंसारी, साभिया खातून समेत जीवनधारा हॉस्पिटल के डायरेक्टर मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, पूर्व सांसद रमेश दुबे, कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी, भाजपा नेता महबूब बेग जैसी नामचीन हस्तियां, राजनीतिक जगत के तमाम दिग्गज, मीडिया कर्मी, कालीन कारोबारी, चिकित्सक जैसे तमाम वीवीआईपी मेहमान बिटिया व दामाद को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। डॉक्टर ए.के. गुप्ता के निमंत्रण पर मानो पूरी भदोही उमड़ पड़ी हो, जहां लोगों ने बिटिया दामाद को आशीर्वाद देते हुए लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया था। भदोही शहर के स्टेशन रोड सालिमपुर में मौजूद एक होटल में इस भव्य आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लग्जरी कार स्कॉर्पियो से भदोही जिले में गौ तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गौवंशों को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर स्कॉर्पियो में ठूसकर भदोही जिले के रास्ते गौवंशों की तस्करी की जाती थी। विलासिता पर खर्च करने के लिए तस्कर गौवंशों की तस्करी करते थे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कोरोना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 3 गौवंशों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से कोयरौना के इटहरा निवासी राहुल कुमार व अमित सिंह उर्फ सुद्दल सिंह फरार हो गया था। पुलिस ने स्कॉर्पियो व एक मोटरसाइकिल समेत भभुआ बिहार के पठान टोला चौनपुर निवासी इकबाल कुरैशी व कोयरौना के इटहरा निवासी ओम प्रकाश कन्नौजिया उर्फ विशाल को गिरफ्तार किया है। बरामद गौवंश बैल साड़ के लिए चारा पानी की व्यवस्था कराई गई थी। स्कॉर्पियो में सवार गौ तस्कर साड़ व बैल को पश्चिम बंगाल लेकर जा रहे थे, जहां वाहन चेकिंग के दौरान कोयरौना में धरे गए हैं।
भदोही नगर पालिका परिषद द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। बनते ही अंडरग्राउंड नाली का चेंबर दरकने लगा है। नाली का लेबल न मिलने की वजह से निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे गंदा पानी इधर उधर फैल रहा है। यह खेल नगर पालिका प्रशासन की मिली भगत से जारी है। नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 13 बाजार सरदार खान के मोहल्ला जल्लापुर के रहने वाले मोहम्मद फैजान अंसारी, लतीफ हाशमी, कल्लू आयाज जैसे लोगों ने बताया कि मोहल्ले में फैजान अंसारी के घर से बटोरन के दरवाजे तक अंडरग्राउंड नाली व इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण का काम चल रहा है। लगभग 3 सप्ताह पहले यह काम शुरू हुआ है, लेकिन बनते ही अंडरग्राउंड नाली का चेंबर दरकने लगा है। घटिया ईंट व बालू से काम कराया जा रहा है। नाली का लेवल सही न होने की वजह से पानी ओवरफ्लो कर अभी से ही सड़कों पर बह रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि इस बात की शिकायत लेकर वह नगर पालिका भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी शिकायत सुनने वाला वहां कोई नहीं था। पूरे निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मोहल्ले वासियों ने मांग की है। भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास सवारियों से भरी ई रिक्शा पलटने से चालक सहित कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भेजा गया था। हालांकि घायलों में 2 सवारी मौके से फरार हो गई थी। ई रिक्शा पलटते ही घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। आसपास के लोगों ने दौड़कर पलटते ई रिक्शे को उठाते हुए चोटहिल यात्रियों को अस्पताल भेजा था। मोड़ बाजार के कोचिया हरिपट्टी निवासी 30 वर्षीय राकेश जायसवाल नामक ई रिक्शा चालक इंदिरा मिल चौराहे से सवारी लेकर पायल टाकीज की तरफ जा रहा था। बड़ी बाग के पास अचानक पलट गया। हादसे में चालक राकेश जायसवाल सहित सुरियामा के मौजूदा निवासी शेषधर यादव की पत्नी मंजू देवी समेत कुल 5 लोग घायल हुए थे, जहां सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट छन्नूलाल घायलों को भदोही के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। भदोही शहर के बाजार सलाबत खान मोहल्ले में सूर्यास्त मगरिब के समय एक भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इफ्तार का आयोजन नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 18 के सभासद मोहम्मद सुफियान की ओर से कराया गया था। सभासद की ओर से आयोजित इस रोजा इफ्तार पार्टी में लगभग 1000 से ज्यादा रोजेदारों ने शिरकत की थी, जहां मगरिब की अजान होते ही रोजेदारों ने रोजा खोला और देश प्रदेश कालीन नगरी भदोही जनपद में आपसी भाईचारे व तरक्की के लिए हाथ उठाकर रोजेदारों ने दुआएं भी मांगी थी। सभासद मोहम्मद सुफियान की तरफ से रोजेदारों के लिए शरबत, चना, पापड़, चिप्स, खजूर जैसे पौष्टिक व्यंजन के इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर जमुद मोहल्ला के संभावित सभासद प्रत्याशी मोहम्मद अकील खान, खुर्रम अंसारी, मोहम्मद इजहार अंसारी, शाहिद अंसारी समेत बड़ी संख्या में रोजेदार बच्चे शामिल थे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बालीपुर के पास मौजूद एक लान के बगल खंडहर नुमा पशुशाला में पिछले कुछ समय से बेखौफ जुए का फड़ सज रहा है। इन जुआरियों को न तो पुलिस का भय है और न ही समाज का। खुलेआम बैठकर ताश के पत्ते फेरते रहते हैं और हार जीत का दांव लगा रहे हैं। खंडहर नुमा पशुशाला में चल रहे इस जुए के फड़ से आसपास के बच्चों का माहौल भी खराब हो रहा है। जुआरियों के इस हरकत से बस्ती के लोग काफी परेशान हैं। विरोध करने पर जुआरी गाली गलौज, मारपीट व धमकी देते रहते हैं। नाम न बताने की शर्त पर बालीपुर समेत आसपास के लोगों ने पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लान के बगल मौजूद खंडहर नुमा पशुशाला में चल रहे इस जुए के फड़ पर छापेमारी कर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भदोही नगर की ओर से शहर के हनुमान बाग मंदिर परिसर में एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। होली मिलन समारोह में स्वयंसेवकों के साथ साथ नगर के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक कमलेश जी रहे। नगर कारवाह श्रीस व संघ
चालक रमेश की मौजूदगी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां संघ के भगवा ध्वज को लहराते हुए प्रार्थना के बाद फूलों की होली खेली गई। होली मिलन समारोह में मौजूद राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, शिवशंकर यादव, अजय दुबे, सुभाष चौहान, राजू मुदनवाल, अंजलि मौर्य, सुभाष मौर्य, सत्यशील जायसवाल, विनीत बर्नवाल, दिलीप गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, बबलू, अरविंद मौर्य जैसे गणमान्य नागरिकों ने गुलाब की पंखुड़ी फेंककर फूलों की होली मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान मुख्य अतिथि ने सामाजिक समरसता का भी संदेश दिया है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। किसी शायर की यह चंद लाइनें सूर्यामा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा महदेपुर के उन ग्रामीणों पर एकदम सटीक बैठती है जो खुद आगे आकर बदहाल सड़क की मरम्मत कराते हुए ग्राम प्रधान को आईना दिखाया है। दरअसल ग्राम सभा के यादव बस्ती की रोड काफी समय से बदहाल पड़ी थी। बस्ती की इस समस्या पर ग्राम प्रधान ने पूरी तरह आंख मूंद ली थी। थके हारे ग्रामीणों ने आखिरकार खुद आपस में चंदा कर जेसीबी के जरिए उबड़ खाबड़ बदहाल सड़क को समतल कराते हुए फौरी तौर पर आवागमन के लिए बना डाला है। बस्ती के विश्वनाथ यादव, कृष्णा यादव जैसे लोगों ने बताया कि भोनू प्रसाद यादव के घर से लालचंद यादव के घर तक रोड की हालत पूरी तरह दयनीय हो गई थी। उबड़ खाबड़ गड्ढे में तब्दील इस सड़क पर आए दिन गिरकर राहगीर घायल हो रहे थे। कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत की गई, लेकिन लापरवाह ग्राम प्रधान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ग्रामीणों ने आपस में चंदा कर अपने ही हाथों जेसीबी के जरिए इस सड़क की मरम्मत कराते हुए आवागमन के लिए बना दिया है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मोड़ रेलवे फाटक से एक पैदल जुलूस निकाला गया था। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा के बैनर तले फाटक से निकला यह जुलूस डुडवा धर्मपुरी में पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। अंबेडकर प्रतिमा के पास पहुंचकर जुलूस एक गोष्ठी में तब्दील हो गई थी। पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता एपवा की जिला सचिव कबूतरा गौतम कर रही थी। एपवा संगठन से जुड़ी महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विचार व्यक्त करते हुए मजदूर महिलाओं को कृषि के लिए जमीन, फ्री बिजली, अस्थायी रोजगार देने की सरकार से मांग की है। इस मौके पर गीना देवी, रेखा, पुष्पा, रीता, गुलराजी, ललदेई समेत संगठन से जुड़ी तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। गोपीगंज के चकमानधाता के यादव बस्ती के पास उस वक्त अफरा तफरी हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार के आगे अचानक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देख चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। कार में एक छोटी बच्ची के साथ मुस्लिम दंपत्ति सवार था। हालांकि बस्ती के लोग दौड़ पड़े और कार में फंसे दंपत्ति को बाहर निकाला। संयोग अच्छा था कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन कार का शीशा व कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त जरूर हुए हैं। हादसे के बाद कार में सवार सभी घबरा गए थे। सभी के सुरक्षित होने पर बस्ती के लोगों ने राहत की सांस ली। कार चकसाहब गांव से गोपीगंज की तरफ जा रही थी। जैसे ही चकमानधाता के यादव बस्ती में पहुंची तभी हादसे की शिकार हो गई थी। भदोही जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खनन विभाग ने दुर्गागंज बाजार में बड़ी कार्रवाई की है। एक ऐसे डंपर को सीज किया है जिस पर अवैध बालू ओवरलोडिंग किया गया था। इस बात से अवैध खनन व ओवरलोडिंग करने वालों में खलबली मची हुई है। देर रात करीब 10 बजे खनन विभाग ने दुर्गागंज बाजार में यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां एक डंपर अवैध बालू लाद कर जा रहा था। टीम ने रोका और कागजातों की मांग की तो कोई भी वैध कागजात डंपर चालक नहीं दिखा पाया। टीम ने डंपर को सीज करते हुए दुर्गागंज थाने के हवाले कर दिया था। टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि अवैध बालू खनन व ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। ज्ञानपुर के जोरई में मौजूद अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी ने एक बैठक आयोजित की थी। बैठक में मिर्जापुर मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी गुड्डू राम भी पहुंचे थे। संचालन जिला महासचिव रामलाल पाल कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक में पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम के जन्मदिन कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बताया कि 15 मार्च को लखनऊ के पुरानी जेल रोड मान्यवर कांसीराम स्मारक स्थल पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पार्टी द्वारा
आयोजित इस कार्यक्रम में भदोही जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील की गई है। बैठक में लल्लू प्रसाद गौतम, बैजनाथ गौतम, जयराम मिश्र, एडवोकेट राधेश्याम बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सरोही बाजार के मोरवा पुल के आगे इस्माइला गांव के पास सड़क में हुए गड्ढे में बाइक फिसलने से मां बेटे घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। भदोही शहर के ही हिम्मतपुर बकुचिया निवासी 25 वर्षीय किशन कुमार अपनी बड़ी मां 45 वर्षीय उषा देवी को बाइक पर बैठाकर सरोही बाजार होते हुए औराई की तरफ जा रहा था। इस्माइला गांव के पास पहुंचा तभी सड़क में हुए गड्ढे के चलते बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मां बेटे घायल हो गए थे और बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। रविवार को हरिहरनाथ मंदिर परिसर में श्री राम जन्म उत्सव समिति ज्ञानपुर की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भगवान श्री राम जन्म उत्सव पर निकलने वाली शोभा यात्रा के तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कहा कि इस बार शोभा यात्रा बड़े ही आकर्षक ढंग से झांकी, डीजे, ढोल, ताशा के साथ निकाली जाएगी। शोभा यात्रा रूट पर झंडा बैनर लगाते हुए जगह जगह आकर्षक द्वार बनाकर नगर को सजाया जाएगा। बैठक के दौरान जिला प्रशासन से समिति के लोगों ने शोभा यात्रा के रूट पर बड़े वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग भी की है। कहा कि शोभा यात्रा गिरधरपुर से दुर्गागंज तिरमोहानी लखनऊ तिराहा पहुंचेगी। उसके बाद वहां से वापस होकर दुर्गागंज तिरमोहानी होते हुए पुरानी बाजार, बैंक रोड, पटेल नगर होते हुए वापस हरिहरनाथ मंदिर पर पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। बैठक में रंजीत गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, आनंद सोनी, मुकेश सेठ, पवन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के बड़े कालीन कारोबारी समाज सेवी जाबिर बाबू अंसारी व अब्दुल कादिर अंसारी के कालीन कंपनी में तरावी नमाज का कुरान मुकम्मल होने पर हाफिजों का फूल माला पहनाकर जहां स्वागत किया गया, वहीं नमाजियों व रोजेदारों को जायकेदार भोजन भी कराया गया था। भदोही शहर से सटे सरोही बाजार के कैथीपुर में मौजूद इस कालीन कंपनी में तरावी की नमाज चल रही थी, जहां 18वें रोजे पर रविवार की रात तरावी नमाज पर कुरान मुकम्मल होने पर हाफिज मोहम्मद इमरान व हाफिज मोहम्मद फरहान का अब्दुल मजीद, हाजी सुहेल, हाजी गुलाम, शहाबुद्दीन खान जैसे तमाम लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी ने कपड़ा, साफा, इत्र व नकदी देकर हाफिजों का इस्तकबाल किया था। तरावी नमाज के बाद लोगों ने मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे व भदोही जिले में बेहतर कारोबार के लिए दुआएं भी मांगी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भदोही शहर से सटे मूसी लाटपुर, अहमदपुर फुलवरिया समेत अभोली के दानोपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मूसी लाटपुर में एक पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RSS के भदोही खंड के संचालक अरुण जी मौजूद थे, जहां बच्चों के बीच शिक्षा सामग्री का भी वितरण किया गया था। कार्यक्रम के आयोजक शिवम राय रहे। इसी तरह अभोली ब्लॉक के दानोपुर पंचायत भवन सभागार में भी महिला स्वावलंबन व बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अजय, राजमणि, नरेंद्र, शिव कुमार, तिरंगा मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भदोही शहर से सटे अहमदपुर फुलवरिया में भी गुडव्यू समर्थित बाल मित्र समुदाय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों, समानता और योगदान के बारे में जानकारी दी गई। जनता दल यूनाइटेड की एक बैठक रविवार को असनाव बाजार में मौजूद पार्टी के जिला कार्यालय पर बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष सर्वेश राय ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने भी अब पार्टी की सदस्यता ग्रहण की ली है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि इंजीनियर निशांत कुमार अब तक राजनीतिक से दूर थे और पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार यह मांग कर रहे थे कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल होकर कार्यभार संभाल लें। बताया कि निशांत कुमार ने अब विधिवत जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनके पार्टी में शामिल होने से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। बैठक में परवेज हसन उर्फ शिबू, राजू सरोज, नीलेश राय, महेश यादव, राहुल बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 3 में भदोही विद्वत
परिषद सेवा न्यास की ओर से एक होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 3 में मौजूद रामगोपाल गोयल के आवास पर आयोजित इस होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र पांडे रहे, जहां मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए लोगों ने बधाई दी। मुख्य अतिथि ने कहा कि यदि समाज शक्तिशाली है तो राष्ट्र भी शक्तिशाली हो जाएगा। इस मौके पर मिठाईलाल दुबे, डॉक्टर गिरीश मिश्रा, कुशल पांडे, विष्णु जायसवाल, राजेंद्र आदि मौजूद रहे। रमजान, ईद, नवरात्रि, रामनवमी जैसे आगामी पर्वों को लेकर दुर्गागंज पुलिस रविवार की शाम दलबल के साथ सड़क पर उतरी थी। पैदल गश्त करते हुए दुर्गागंज बाजार में पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया था। 4 पहिया से लेकर 2 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। डिग्गी, बैग खोल कर पुलिस संदिग्ध वस्तुओं को तलाश करती रही। हालांकि पुलिस के द्वारा चलाए गए इस अभियान में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद होने की सूचना नहीं है। दलबल के साथ सड़क पर उतरे दुर्गागंज थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने सभी से आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाए जाने की अपील की है। शौच के बहाने युवती को बुलाकर एक युवक शादी का झांसा देते हुए लेकर फरार हो गया है। अब युवती के पिता की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुसीलाटपुर निवासी फुलगेन बिंद के बेटे संदीप बिंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती के पिता ने भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी पुत्री शौच के बहाने घर से निकली थी। घर नहीं पहुंची तो तलाश की गई। जानकारी मिली कि मुसीलाटपुर का रहने वाला संदीप बिंद पहुंचा और शादी का झांसा देकर उनकी बेटी को लेकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सत्यम न्यूज देख रहे थे आप। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए अपने सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सत्यम न्यूज पर खबरें छिपेंगी नहीं, बेबाक दिखेंगी। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें